हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके गाइस, रिक्वेस्ट है। तो चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपके लाइफ में खलबली मचा दी, आज उसके लाइफ में क्या खलबली मच रहा है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। कार्ड्स तो देखेंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं। और जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप उस इंसान को विजुलाइज कीजिए जिसका आपको कर्मा देखना है, ओके, जिसके वास्ते आप आए हो, और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है। लेकिन गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहकर ही देखना है, ओके। और रीडिंग को देखकर कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान इस समय क्या हाल में है और आने वाले टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उस इंसान का अब क्या चल रहा है इस परिस्थिति और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। जिस इंसान ने हमारे व्यूअर्स को बहुत दुख दिया, दर्द दिया और उनको छोड़ के किसी और को चुन लिया, तो प्लीज़ वह उस इंसान के बारे में जानने के लिए मदद कीजिए हमें। प्लीज़ भोलेनाथ मदद की। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। हो सकता है कि सारी चीज़ मैच करे और हो सकता है ना करे, ओके। तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। जिस इंसान ने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही छल कपट किया, धोखा दिया और पैसे खा गए, जो भी बहुत परेशानी को सामना करना पड़ा, जिसके वास्ते हमारे दर्शकों को आज उस इंसान की हालत क्या है और आने वाला टाइम पे इस इंसान को क्या होने वाला है, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा और जो बॉटम से कार्ड आएंगे वो आपका लिए रहेंगे, ओके। पहला कार्ड निकाल लिए हमने। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगा, ओके। सारे कार्ड्स आ गए हैं और बॉटम से जो कार्ड्स आए हैं वो आपके लिए आए 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा दिख रहा है कि आप ना पूरी तरह से इस इंसान को ना कर्ज कर रहे हो, आप बद्दुआएं दे रहे हो कि मर जाए, लुट जाए, बिकर जाए, ये हो जाए, भिखारी बन जाए, इस तरह से आप बद्दुआ दे रहे हो, ठीक है ना। तो गाइस, एक बात याद रखिए, अगर आप इसको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, किसी को बद्दुआ नहीं देना अगर आप दे रहे हो। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अभी आपका हेल्थ इशू हो सकती है, या तो आप पूरी तरह से अपने लाइफ में डिप्रेशन में भी हो सकते हो, या तो पूरी तरह से आप ना डिप्रेशन से निकल गए हो, ठीक है ना, और डिप्रेशन से निकल गए हो, लेकिन परिस्थिति आज भी आपको ना आपके हाथ में नहीं है। आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए। इसके लिए आप ऊपर वाले से पूरी तरह से प्रे कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, इस इंसान ने ना आपके लाइफ में ना पूरी तरह से मतलब इतनी बदलाव ला के खड़ा कर दिया था इस इंसान ने कि आप कह नहीं सकते, ठीक है ना। आपका इस इंसान ने कैरियर से लेकर फिजिकली रिलेशन से मेंटली आपको हर तरफ से इस इंसान ने ट्रेस दिया, बहुत ही परेशानी दिया, जिसके चलते भी आप ना ऐसा देख रहे हो कि आप ना इस इंसान को चाहकर भी नहीं अपनाओगे, या तो चाहकर भी इसको माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है ना। तो आपका 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आज आप यूनिवर्स से जस्टिस मांगते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये भी है कि आप ना अपनी गलती को भी स्वीकार रहे हो, ठीक है ना, कि आपने भी जो गलती किया आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने भी गलती किया। अगर मैंने गलती किया ना, तो उस इंसान को विश्वास करके गलती किया, उस इंसान का भरोसा करके गलती किया, उस इंसान के साथ दे के गलती किया, ठीक है ना, ऐसा आपको लगता है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या पास्ट में। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो इंसान पहले आपको बहुत ज़्यादा अपना फ्रेंड्स बनाया, या तो उसने पूरी तरह से आपको ऐसे शो ऑफ किया कि हाँ, वो आपका साथ देंगे, आपका हर काम पे मदद करेंगे, ठीक है ना, पूरी तरह से अपनापन दिखाया इस इंसान ने, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड ये कह रहे हैं कि ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना पूरी तरह से आपको डिटैच कर दिया था और पूरी तरह से ना इस इंसान ने आपको दूरियां बना ली थी। लेकिन ये इंसान ये भी दिख रहा है कि ये ना अपनी गलती को नहीं मानता था, ठीक है ना, और पूरी तरह से ना आपको ब्लेम भी करता। हो सकता था कि ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं मानता है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फादर ऑफ पेंटिकल्स।
फादर ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ना पैसे को ज़्यादा महत्व देता था, ना कि आपके पास जब तक पैसे थे, जब रुतबे थे ना, तो ये इंसान आपके साथ था, ठीक है ना। और जैसे आपके पास कुछ भी नहीं हुआ ना, तो ये इंसान आपको छोड़ के चले गया, या तो पूरी तरह से ये ना ज़्यादा के लालच में इस इंसान ने आपके साथ गद्दारी कर दी, ठीक है ना। ये बहुत झूठ बोले होंगे सिर्फ और सिर्फ पैसे और इस सब के लिए। फिर मदर ऑफ कप्स ये बता रहे कि इस इंसान ने तो आपका पूरी तरह से दिल जीत लिया था, पूरी तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान को आपने ना ऐसा मदर का जैसा प्यार किया था आपने, ठीक है ना। एक मदर फादर जैसा प्यार करता है ना लोग, वैसा ही प्यार किया था। आपका जो प्यार था ना, आपका विश्वास था ना, वो अल्टीमेट था, मतलब पूरी तरह से तोल नाप नहीं था, ठीक है ना, आपने इस तरह से। लेकिन इसी विश्वास का उसने बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया आपसे, ठीक है ना, आपका इमोशन का। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ wands। इसने ना किसी बाहरी लोगों के वास्ते, या तो इसको ना अपने ही लोगों के वास्ते, इसको ना पूरी तरह से इसने आपका लाइफ में ना पूरी तरह से झगड़ा किया, आपको उल्टा सीधा कहा, 10 लोगों के सामने इसने आपका इज्जत उछाल दिया होगा, बहुत बुरी तरह से इसने आपको पास्ट में ट्रीट किया होगा, ओके। और इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी किया होगा, खुद से भी किया होगा, अपने लोगों से भी और फ्रेंड से भी इसको परेशानी को आपको सामना करना पड़ा होगा, ठीक है ना। इस इंसान ने ऐसा सिचुएशन दिखाया। नेक्स्ट 2 ऑफ wands, ये इंसान आपको बहुत ही वेटिंग कराया, अरे रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, हम कर लेंगे, एक सही समय आने दो, डिवाइन टाइमिंग आने दो। और जब डिवाइन टाइमिंग आया, सही समय आया, ये इंसान किसी और के साथ निकल गया, जो इसको सही लगा, इजी लगा, ठीक है ना। और जैसे आपसे ज़्यादा दिखने लगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़्यादा नहीं। तो इस इंसान ने पूरी तरह से किसी और के लिए और ज़्यादा के लिए ना, इस इंसान ने पूरी तरह से आपसे मुंह मोड़ लिया था। इसने काफ़ी लंबे चौड़े वादे भी किए होंगे कि नहीं मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, ये वो, तुम्हारे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ दूंगा, ठीक है ना, हम दो हमारे दो, ऐसा करके डायलॉग मार मार के ये इंसान ने पूरी तरह से आपको धीरे धीरे से लूटता लिया। और जब पूरी तरह से लूट लिया इसने आपका इमोशनली और पैसे से भी, चाहे जैसा भी हो, तो वो ये इंसान फरार हो गया और गया कहाँ गया, जिसको जहाँ पे इसको ईजी वे में चीज़ें मिल गई, जहाँ पे आपसे नहीं मिल रही थी ना वो चीज़ें, वो कहीं और से मिल रही थी, तो ये इंसान आपको पूरी तरह से पीठ दिखा के चले गया, ओके। और इसने वादे भी किया थे कि आपका आने वाला उस समय को, उस दिन को वो आके पैसे दे देंगे, ठीक है ना, आपका सारी चीज़ कर्जा उतार देंगे। लेकिन ये सिर्फ बोला था। और ये जब भी आप पूछते हो कि यार तुम्हारा डेट आ गया है, तुमने पैसा नहीं दिया, तो ये ना पूरी तरह से स्विच ऑफ कर लेता था, पूरी तरह से ये आपको दूरियां दे देता था और पूरी तरह से ये लापता हो जाता, ये मिस्टर इंडिया का घड़ी पहन के गुम हो जाता था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ wands। इसने आपको सर के ऊपर बर्डन देने में ना कोई कसर नहीं छोड़ा। इस इंसान ने आपको बहुत बोझे, इसने ना बहुत ज़्यादा बर्डन दिया, आपको बहुत बोझे तले दबा दिया इस इंसान ने। हो सकता है इमोशनली आपको इसने बहुत ड्रेन किया होगा, या तो मेंटली, या तो प्रैक्टिकली, या तो कैसा भी करके इसने बहुत आपको ना सप्रेशन का एनर्जी दी है, ठीक है ना, बहुत दुख दर्द दिया है इस इंसान ने आपको, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट। तो इसने तो पूरी तरह से आपका ना शिद्दत से लूटा है इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको वो कहते हैं ना कि शिद्दत से करना, तो शिद्दत से इस इंसान ने आपको टोपी पहनाया, शिद्दत से उसने आपको प्यार से लूटा, शिद्दत से इस इंसान ने पूरी तरह से आपका ज़िंदगी में आग लगा दी, शिद्दत से उस इंसान ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ wands। इस इंसान ने पूरी तरह से आपके लाइफ को ना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बना दिया था। आपका लाइफ लग रहा था कि आपको ना दुनिया के सबसे मुश्किल लाइफों में से एक लाइफ है जो मेरा लाइफ है। इस इंसान ने आपका लाइफ को पूरा टफ बना दिया था, ठीक है ना, ऐसा टफ बना दिया था कि आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ भाई, क्या चक्कर है, क्या चल क्या रहा है ये सब, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ wands। ये ना आपको हमेशा चने के झाड़ पे चढ़ा देता था और क्या करता था, नीचे से खुद ही काटने लगता था, जबकि वो चने के झाड़ वो, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान ने ना आपका ना बेइज्जती करने में कहीं कसर नहीं छोड़ा, ठीक है ना। आपको दुनिया भर की गाली इसने दिए होंगे, या तो ये लोगों का इन्फ्लुएंस में आके ना आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहा होगा, ठीक है ना। आपको ना नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा इस इंसान ने। ये ना नहीं चाहता था कि ये इंसान, आप इस इंसान से ऊपर जाओ, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ wands। तो 9 ऑफ wands ये बता रहे कि इस इंसान ने ना पूरी तरह से ना आपको डरा दिया था, ठीक है ना, एकदम डरा दिया था आपको ना, डर हो गया था ज़िंदगी से कि यार ये इंसान कुछ भी कर लेगा आपको,
कैसा भी कर लेगा, ठीक है ना, ये आपको बर्बाद कर देगा, आपको घबरा दिया था इस इंसान ने, आपका ना मोटिवेशन तोड़ दिया था इस इंसान ने। पहले आप बहुत ही अच्छा सा लाइफ में जी रहे थे, मस्त मजे कर रहे थे, लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से आपका हौसला तोड़ दिया था, ओके। और आपको अकेला भी कर दिया था ये इंसान ने, ओके। आपको ऐसा लगता था कि मैं 50 लोगों के सामने हूँ फिर भी मैं अकेला हूँ, क्योंकि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको अंदर से झिंझोड़ के रख दिया था। इस इंसान ने हो सकता है पूरी तरह से आपके लाइफ में हेल्थ इश्यू भी ला दिया था, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड मतलब इस इंसान ने पूरा दुनिया ही उजाड़ दिया था आपकी, ठीक है ना। आपके लाइफ में तबाह करने में पूरी तरह से इसने कसर नहीं छोड़ा। इसने पूरी तरह से आपको ना एकदम अच्छा से यूज़ किया, ठीक है ना, एकदम अच्छा से यूज़ किया। जितना आपको यूज़ करना चाहिए होता था उतना ही आपको यूज़ कर लिया इस इंसान ने। और जब पूरी तरह से आपको यूज़ कर लिया तो ये इंसान चलते बना, ऐसा दिख रहा है, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहा है कि इस इंसान ने में हो सकता है कि पहले आपके साथ पूरी तरह से अच्छा रिलेशन बनाया पूरा, ठीक है ना, जीने मरने की वादे कस्में भी खाए होंगे ये इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन इसको जब इससे आपसे बेटर कोई इंसान लगा या तो आपसे बेटर अपॉर्चुनिटी लगी तो ये इंसान पूरी तरह से बदल गया, इसका रंग बदल गया, ठीक है ना। वक्त के साथ ये इंसान भी बदल गया, ठीक है ना, पूरी तरह से उसका सिचुएशन बदल दी। और अच्छा बोलते बोलते ये इंसान पूरी तरह से आपका पीठ पीछे में छुरा घोंप दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं जिस इंसान ने आपको ये सब किया होगा, ठीक है ना, वो इंसान आज के लाइफ में क्या परिस्थिति है और आने वाला टाइम पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान इस टाइम पे दान पुण्य कर रहा है, ठीक है ना, किसी को मदद कर रहा है, गरीबों का मदद कर रहा है, ताकि इसका ना पास्ट के जो बुरे कर्मा है ना वो थोड़ा पुण्य से सुधर जाए, संभल जाए, ठीक है ना। ये इंसान बैलेंस बनाना चाहता है लोगों के साथ, आसपास के लोगों के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसका क्या है रे कि इसको ना कोई ना ऐसा दिख रहा है कि इसको ना जहाँ पे भी जा रहा है, जो भी कर रहा है ना, इसको लगता है कि ना मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इसको लगता है कि इस इंसान के साथ अन्याय हो रहा है, इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ये अभी जिसको भी मदद कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसने वही लोग इसको ना उंगली उठा रहे हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान पूरी तरह से किसी अपनों का या तो कोई ऐसा रिलेशन का, नहीं तो ऐसा कोई सिचुएशन में ना पूरी तरह से इसके ऊपर ना बर्डन आ गया है। क्यों? पास्ट में ना इस इंसान को किसी ने बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया था, जिसके चलते ये इंसान ना 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि ये किसी का एहसान नीचे दब गया है, ठीक है ना, जिसके चलते इस टाइम पे ये इंसान किसी का एहसान के नीचे दबा हुआ है, ठीक है ना। उस इंसान का सब कुछ सुनना पड़ रहा है, पपेट बन चुका है ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। ये इंसान ना पास्ट में अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन ये आप इस टाइम पे ये इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, छोटी से लेके बड़ी तक जितने भी गलती किए होंगे इसने सारे स्वीकार रहा है, ठीक है ना। और याद कर रहा है कि मैंने हाँ उस टाइम पे ये गलती की थी, उस टाइम पे ये गलती की थी, ओके। हर्मिट का कार्ड ये भी बता कि इस टाइम पे ना इस इंसान को हो सकता है ये ना भगवान को कभी मानता नहीं था, उसको लगता था कि भगवान कुछ नहीं होता, कर्मा कुछ नहीं होता, मन मर्जी करो जो मन करो, ठीक है ना। अपने हाथ में जितनी ताकत है, अपनी बॉडी में जितने शरीर में शक्ति है करते रहो, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आज इस इंसान को रियलाइज हो गया कि हाँ ये एक पावर है जो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ा पावर, उसके आगे कोई नहीं जा सकता, ठीक है ना। आज ये इंसान स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता हुआ या तो समझता हुआ दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है फादर ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना इसका ना बहुत गुरूर था पास्ट में, ठीक है ना, बहुत गुरूर था, अपने एज में गुरूर हो सकता है इसको, नहीं तो हो सकता है इसको पैसे में गुरूर हो, या तो इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा हो, ठीक है ना, जिसका गुरूर है, या तो इसका फादर बहुत अच्छा रहा होगा जिसका गुरूर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि फादर ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे ना ये इंसान ऐसा दिख रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो चुका है इस टाइम पे ना, उसको ना चिड़चिड़ पिड़ वाला सीन आ चुका है। इसको ना किसी का बात हजम ही नहीं कर पा रहा, चाहे फैमिली वाले का चाहे बाहर वाले, कोई भी इसको अच्छा भी आके बोल देगा ना कि डियर ये वो इसका तारीफ भी कर देगा ना तो भी ये गाली ही देने वाला है उसको, ठीक है ना। हार्ट निकल बोले कहाँ आ गया तू तारीफ करने के लिए, मेरी तारीफ करने, मतलब इस तरह से पूरी तरह से चिड़चिड़ हो। और क्यों चिड़चिड़ हो? क्योंकि इस टाइम पे ना इस इंसान को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है ना। इसको ना फाइनेंस में स्टेबल नहीं मिल रहा है, ये इंसान फाइनेंस में स्टेबल नहीं है और ये स्टेबल होना चाहता है, करियर में स्टेबल नहीं है, ये कहीं पे भी स्टेबल नहीं है। इसको ना आधा टाइम ऐसा ही लगता है कि उसने ना लोगों का बुराई करने में, लोगों का इधर उधर करने में, लोगों का बातें करने में ना इसने पूरी तरह से अपने लाइफ को ना रिवेंज लेने में ख़त्म कर दिया। उस सारे चीज़ों में, झूठ बोलने में, पॉलिटिक्स करने में इसने ना अपनी ज़िंदगी का जो करियर रहता है, जो अपने काम पे फोकस करना रहता है, सक्सेस करना रहता है, तो वो ना उसमें टाइम वेस्ट कर दिया, जिसके चलते आज इसको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे इतना टाइम गया कहाँ, ये 10 साल कहाँ निकल गए मेरे।
जब ये सोचने लगता है ना, तभी ये इंसान ना अपने आप को सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिर मैंने निकाले कहाँ। और जब वो पास्ट की बातों को याद करते हैं, अच्छा मैं तो लोगों का रिवेंज लेने में, लोगों से बदला लेने में, लोगों का समझने में, इसका उसका पॉलिटिक्स करते करते मेरे करियर में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो लोगों के ऊपर ही ध्यान दे के अपनी ज़िंदगी पूरी मतलब बिता ली, ठीक है ना। आज इसको रियलाइज़ हो गया, जबकि ये बहुत देर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है मदर ऑफ कप्स। मदर ऑफ कप्स कह रहा है कि ये इंसान ना, कप तो है इसके पास, ठीक है ना, और लेकिन कप में ना कुछ भी नहीं, खाली कप, मतलब इसका ना प्यार छीन लिया गया है, ठीक है ना। इस टाइम पे ना यह प्यार का भूखा है ये इंसान, ठीक है ना। मदर ऑफ कप्स ये कह रहा है कि श्री कृष्ण भगवान ने इसको प्यार दिया था, सच्चा प्यार मिला था, सच्चा साथी मिला था, सच्चा बिजनेस पार्टनर मिला था, सब कुछ मिला था, लेकिन इस इंसान ने ज़्यादा के लालच में और ज़्यादा की खुशी के चलते, प्रॉफिट के चलते इस इंसान ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया, ठीक है ना। और जिसके चलते आज इस इंसान के लाइफ से श्री कृष्ण भगवान ने पूरी तरह से प्यार को छीन लिया, ठीक है ना। जिसके चलते मैं आज ये प्यार करके मार के फिर रहा है, ठीक है ना। कोई प्यार नहीं, ये इंसान उस इंसान को भी याद करके जिसने इसको ना अनकंडीशनल प्यार दिया था, ओके, चाहे वो आप हो या चाहे उसका मदर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वांड्स। तो ये इंसान ना इस टाइम पे, इस इंसान का ना हर किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना। हर किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तू में हो रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं बन रहा है, अपने फैमिली के साथ नहीं बन रहा है, अपने किसी के भी साथ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इसका हर चीज में ना कुछ आ रहा है, और इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसके चलते इसका अंधा हो गया ये चीज, ये इंसान। क्योंकि जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, वो कंफ्यूज होता है, वो अंधा हो जाता है, एक प्रकार से भ्रम की दुनिया में ये जी रहा है। और इसके जो आसपास जो लोग हैं ना, इसको पता ही नहीं कि इसके ना मुंह पे तो बहुत अच्छा बोली बोलते हैं, लेकिन इसका पीठ पीछे बोलते हैं कि गई ये वो, ऐसा बहुत, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन उसके सामने आने से वो अच्छा रहता है, ऐसा दिखाता है। लेकिन इस इंसान को अभी धीरे धीरे पता चल गया वो सब सारी बातें, ओके। इस इंसान के लाइफ में बहुत लोग हैं जो इसका टांग खींचते हैं, इसको एक कदम भी सक्सेस होता हुआ या तो अच्छा करता हुआ या तो कुछ भी ऐसा चीज़ करना नहीं देते, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं इसके आजू बाजू जो इसका टांग खींच के रखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड। ये इंसान ना उस बात को लेकर पछता रहा है इस टाइम पे, जिस टाइम पे नहीं ये बहुत ईजी वे में मिल गया था चीज़ें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे उसका बीवी हो या हस्बैंड हो, जो भी है उसको बैठा ही मिल गया था, जिसको लेकर इसने चुन के ना स्टेप आगे बढ़ गई थी। और जिसको लेकर आज ये सोच रहा है, जिस चीज़ को लेकर मैंने को बैठा मिल रहा था, बहुत आसानी से मिल रहा था, वही चीज़ आज मुझे फीकी पड़ने लगी है, ठीक है ना। मेरा चॉइस बहुत ही बुरा था, मैंने एक चीज़ को सोच के और बिना कुछ सोचे समझे आगे का तुरंत ही डिसीजन ले लिया घोड़े पे चढ़ के। आज ये इंसान उस डिसीजन को लेकर बहुत सोच रहा है कि पास्ट में मैंने ईजी वे के चलते, बहुत आराम से चलते, मतलब कंफर्ट जोन में रहकर उसने काम किया, जिसके चलते इसको सक्सेस नहीं मिली, ठीक है ना। आज अगर उसको सब कुछ है उसके लाइफ में, फिर भी उसका मन में शांति नहीं है, ठीक है ना। 2 ऑफ वांड ये बताता है कि इसके जिंदगी में ना कंफ्यूजन है और ये उथल पुथल मची रखी है इसके दिल के अंदर, ठीक है ना। इसको ना पूरी तरह से जो चीज़ इसके पास है ना, उसको ना वो पसंद ही नहीं करता ये इंसान को ना जो चीज़ इसके पास है ना, उसको अच्छा ही नहीं लगता जो है, और जो उसके पास नहीं है, जो इसने छोड़ दिया है, भूल गया, या तो इसने पीछा, उसको धोखा दे दिया, जैसे भी करके उसने किया ना उस चीज़ को लेके। और ये इंसान ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे जिसको भी चाहता है ना, जिसको भी अपना करीब मानता है ना, वही इंसान इससे दूर हो जाता है, ठीक है ना। यूनिवर्स वही इंसान इससे दूर करा देता है। इसको ना बहुत परेशानी हो रही है इस इंसान को, ठीक है ना। क्या करूँ क्या ना करूँ, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है इस इंसान को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। चाहे बिजनेस में हो, बिजनेस में भी इस इंसान का कंफ्यूज चल रहा है कि मैं फल बेचूं, या मैं पूरी तरह से कोई यूट्यूबर बन जाऊं, या मैं कोई ऐसा मतलब एक्टर बन जाऊं, सिंगर बन जाऊं, नहीं मैं डॉक्टर बन, मतलब पूरी तरह से कंफ्यूजन है, जिसके चलते इसका ना वहीं पे वही है। और ये सब तो वो सोचता ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो इसका दूसरे के सोचने में निकल जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स ये बता रहा है साफ तरीके से कि आज इस इंसान के ऊपर ना बहुत सारे बैगेज आ गई है। किस चीज की बैगेज? कर्मा बैगेज। क्योंकि इस इंसान ने लोगों को खुश करने के लिए ना अपने बलिदान दिया था, और लोगों को खुश करने के लिए इसने बहुत सारे कुछ ऐसे किए थे, और जिन लोगों को ये खुश कर रहा था ना, वो उसका ना दुश्मन था, और वो उन लोग ना इसको इंसान को ना दबाना चाहता था, इस इंसान को पूरी तरह से लूट लेना चाहता था, बर्डन में डाल देना चाहता था, और वो उसने ऐसा किया। आज ये इंसान बहुत ज्यादा बर्डन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब वो आ गया है बर्डन। हो सकता है ये इंसान फैमिली का सबसे बड़ा हो, या तो हो सकता है कि जो भी हो फैमिली मेंबर, या तो सबसे छोटा हो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो, ठीक है ना। इसको ना इसका फैमिली मेंबर, इसका जो भी रिलेशनशिप हो या जो भी किसी चीज है ना, इसका पूरी तरह से बर्डन हो रखा है। ये इंसान ना इस टाइम पे ऐसा सोच रहा है, मेरा जिंदगी जो हो गया ना ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, मैं जिंदगी को जी नहीं रहा हूं, मैं जिंदगी को काट रहा हूं, ठीक है ना। इसका ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड तो ये कहता है कि ऊपर वाला ना इनसे रूठ गया है, इसको लगता है कि मेरा रब रूठ रहा
है। और आपको तो पता ही है, एक बार अगर गाइस रब रूठ जाए तो सब रूठ गया, ठीक है ना। तो कितना भी आप पाप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मंदिर जाना मत छोड़ना, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। इसने ना पूरी तरह से डिवाइन के खिलाफ चले गया था, कुछ ऐसे काम किया था जो डिवाइन के खिलाफ हो, यूनिवर्स के खिलाफ हो, मदर नेचर के खिलाफ हो, ठीक है ना, जिसके चलते आज इसको भुगतना पड़ रहा है। ये इंसान बहुत कर्मा फेस कर रहा है, कोर्ट कचहरी का लफड़ा इसके ऊपर हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत है इसके ऊपर, ठीक है ना। कोई शादी ब्याह टूट गई होगी, किसी का रिश्ता टूट गया, किसी का हकीकत सामने आ गया होगा, पूरी तरह से मतलब इसका ना मेजर प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा, माइनर नहीं, ठीक है ना, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा मेजर, भारी वाला, ओके। और इसको लग रहा है कि डिवाइन आज इसको ना पूरी तरह से डंडे लगा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि इस इंसान का लाइफ में बहुत बड़े बड़े फैसला हो रहा है, जमीन जायदाद का होगा, शादी ब्याह का होगा, लेकिन इसकी तरफ नहीं आ रहा है, इसके ऑपोजिट आ रहा है। जो भी हो रहा है ना इसके गलत हो रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते ना इसको ना बहुत ज्यादा कर्मा फेस करने पड़ रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड। ये इंसान ना इस टाइम पे हर जगह में ना इसको ना बहुत ज्यादा वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है 7 ऑफ वांड, मतलब उसको ना बहुत ज़्यादा मुश्किलें हालत लग रही है, ठीक है ना। ये जो भी काम करना चाह रहा है ना बहुत एक स्ट्रगल हो रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन इतना एफर्ट लगाने के बाद भी ना उसको मिलता नहीं चीज़ें। क्यों? क्योंकि इसको ना डिवाइन ना यूनिवर्स खिलाफ हो गया, इसलिए ये इंसान कितना भी तड़प ले, कितना भी वो कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, लेकिन उसको मतलब वो सफलता नहीं मिल रहा है। हर जगह में ना इसको ना अभी वो देखने को मिल रहा है, क्या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा वो क्या मतलब उसको बहुत ही कम, अरे मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब बहुत सारे कंपटीशन, ओके। इसको ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन लगा रखा है इसके लाइफ में, ठीक है ना। इसको हर कैरियर में कंपटीशन है, इसका लव लाइफ में कंपटीशन है, इसका रिलेशनशिप में मतलब पूरी तरह से इसका ना वही चला रखा है। ये ना धीरे धीरे करके उस चीज़ को याद कर रहा है जिसमें इसका हक था, ठीक है ना, लेकिन इसने ना अपने ही गलती के कारण इसने अपने हक को खो दिया था, ओके। ये भी दिख रहा है और वो भी आज याद कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड, सॉरी गाइस, 6 ऑफ वांड ये कहते हैं ना कि पास्ट में ना इसको ना लोगों ने इन्फ्लुएंस करके ना इसको पूरी तरह से और अपने लोगों के बिहेवियर में मतलब 100 शब्दों मतलब 100 बातों की एक बात की ये इंसान ना भीड़ चाली का हिस्सा बन गया था, ठीक है ना गाइस, जिसके चलते आज इसको ना सबका रियलाइज हो रहा है और खुद को ऐसा एहसास हो रहा है कि जो भी उसका जीत है, जो भी उसका साथ है ना, जो भी उसका सक्सेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार का है, ठीक है ना। तो आज इसको हजम नहीं हो रहा है इस इंसान को इसका सक्सेस, इसका खुशियाँ, क्योंकि इसने किसी का अपने लाइफ में जो खुशियाँ लाया था, अपने लाइफ में अगर किसी के साथ रिलेशन बनाया था, शादी किया था, तो किसी को बर्बाद करके ये इंसान ने अपने घर बसाने की कोशिश की थी, जिसके चलते आज इसको इसका सक्सेस, इसका खुशियां हजम नहीं हो रही है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड। ये इंसान डर चुका है, इसके ऊपर ब्लेम आ चुका है, ये इंसान का सरदर्द है, इंसान का बदन दर्द है, ये इंसान पास में लेकर अपने आप को कोसता है, ये इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में घेर के रखा है, ये इंसान ना बहुत सारे लोगों के बीच में है, लेकिन किसी एक को याद करता है जो इसके पास है नहीं, जो कभी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करता है, मिस करता है, लेकिन वो थक हार के कुछ नहीं कर पाता है। ये इंसान बहुत परेशान है, अंदर से टूट गया ये इंसान, लेकिन बाहरी वाले को, लोगों को बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन अंदर से टूट के बिखर के पड़ा हुआ ये इंसान किसी को दिखाता नहीं, ठीक है ना। और ये इंसान ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, इस टाइम पे वो समझ रहा है कि मेरा अंदर जो चल रहा है ना, बाहर मेरा अलग है, ठीक है ना, लेकिन बहुत जल्दी ना इसको ना अंदर बाहर करते करते ना ये इंसान पागल होने लग जाएगा, इसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये ना डर के मारे पूरी तरह से कुछ भी करने की मतलब वो हो जाएगा, ठीक है ना, आर पार वाला स्टाइल हो जाएगा, ठीक है ना, या तो करो या तो मरो वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कह रहे हैं कि ये इंसान ने पूरा दुनिया घूम लिया, 10 जगह मुंह मार लिया, हर जगह रिलेशन बना लिया, हर जगह देख लिया, इसको परख लिया, उसको परख लिया, इसमें देख लिया, उसमें देख लिया, हो सकता है कि इसने लाइफ में 2-3 शादियां भी कर ली, ठीक है ना। बहुत ही मतलब जो भी करना था ना, नेगेटिविटी में जितना भी आप बड़ा सोच पाओगे ना बुरा करने में, या तो मैं इतना बड़ा सोच पाता हूँ इतना बुरा हो सकता है, तो उतना ही बुरा उसने किया था। वर्ल्ड मतलब पूरा पृथ्वी, मतलब पूरी तरह से, ठीक है ना, वो कुछ भी कमियां नहीं, मतलब कितना बड़ा सोच पाओ, ठीक है ना, तो उतनी बड़ी मुसीबत में ये फंसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और संघर्ष में। आज इसको लगता है कि जो बोओगे ना वही काटोगे, ठीक है ना। आज इसको पूरी तरह से एहसास हो गया ये बात, और इसके कानों पे अंदर में चीख चीख के बोल रहा है इसका दिल की देख तू नहीं किया था ना ऐसा, आज तू ही भगत रहा है, देख तू नहीं किया था ना, तूने ही दूरिया लाया था, तूने सब कुछ किया था, तूने ही इसका पैसा लूटे थे, तूने इसका पूरी तरह से बर्बाद किया था, तुझे तो अच्छा खासा इसके साथ मिल रहा था, लेकिन तुझे तो ज्यादा की लालच में, जबकि ये जो ज्यादा की लालच में आया था ये इंसान कराना, ये भी इसका कर्मा है, ओके, जो इसको भुगतना ही था पास्ट लाइफ से।
तो गाइस चलिए देखते हैं इस इंसान के फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आने वाला फ्यूचर में ना इसको ना किसी अपनों ने ही ना पूरी तरह से इसको बर्डन दे देगा, चाहे इसका मदर हो, फादर हो या तो सिस्टर ब्रदर क्यों ना हो, किसी अपनों ने ही इसको बर्डन दे देगा पूरी तरह से। कोई अपना ही इसको ना पूरी तरह से इसका मोटिवेशन इसका पूरी तरह से मतलब बिखेर देगा जिंदगी को। ओके, नेक्स्ट है द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड ये कह रहा है कि आने वाला टाइम पे ना इसका ना दो रास्ता रहेगा, या तो ये सुधर जाए पूरी तरह से, अपने लाइफ को भगवान के हवाले कर दे, भगवान का नाम जाप कर ले, या तो पूरी तरह से ये इंसान बिगड़ जाए, ठीक है ना, और पूरी तरह से ये आइसोलेशन के एनर्जी में चले जाए। ये इंसान फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों को रियलाइज करने वाला है और इसको ना पता चलने वाला है कि इस धरती में ना न्याय की देवी है, एक न्याय की देवी है, जो यूनिवर्स न्याय की देवी जो सबके साथ न्याय करता है, इसको पता चलने वाला है। जस्टिस की देवी, ठीक है ना, जस्टिस होता है, यूनिवर्स किसी का साथ अनजस्टिस करता ही नहीं, पहली बार, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फादर ऑफ पेंटिकल्स। फादर ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आने वाला टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा अपना रुतबे को, अपने जगह को, अपना स्टेबिलिटी को, अपना फेमस को, अपना जो भी वो सक्सेस है ना उसको बचा के रखने की कोशिश करेगा, लेकिन ना ये बचा नहीं पाएगा क्योंकि ये ना अपने ही बिहेवियर के चलते ना सब धीरे धीरे करके खो देगा। ओके, उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों कैसा हो गया। कोई ना धीरे धीरे करके इसके लाइफ में ना अच्छा बोल के इसको पाठ पढ़ा के ना पूरी तरह से इसका ना स्टेबिलिटी, इसका पैसे, इसका जो थिंकिंग है ना सब खो देगा। वो ये ना किसी के यादों में किसी को लेकर सोच के बैठ के ना उसको प्लानिंग करते करते इसका जिंदगी आधा गुजर जाएगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है मदर ऑफ कप्स। मदर ऑफ कप्स कहता है कि फ्यूचर में ये इंसान प्यार करके हर जगह ठोकर खाएगा, गलियों में भटकेगा, रस्तों में भटकेगा, लेकिन इसको सच्चा प्यार कोई नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये सच्चा प्यार के लिए यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे करेगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसको नहीं मिलेगा। ये अपने माँ को बहुत मिस करने का फ्यूचर में ये इंसान, क्योंकि ये ना ऐसा दिख रहा है कि इसने ना बहुत ज़्यादा मतलब किसी को ना बहुत इमोशनली तोड़ा होगा, या ऐसा ही लग रहा है मदर ऑफ कप्स इसने ना अपने मम्मी को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया होगा, ठीक है ना, जिसके लिए फ्यूचर में ना ये इंसान अपने माँ को वास्ते ना बहुत तड़पने वाला है। ओके, माँ को याद करने के बहुत रोने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वंड। 5 ऑफ वंड ये कहता है कि ये इंसान ना आने वाला टाइम पे ना ये इतना गुस्से वाला हो जाएगा, इतना जिद्दी हो जाएगा ना, तो इसके पास कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चिड़िया ना जलता हुआ डाली में नहीं बैठना चाहता है, क्योंकि ये आने वाला टाइम पे फ्यूचर में ना ये जलता हुआ डाली बन जाएगा और जो भी चिड़िया आएगा उसका आजू बाजू से ही गुजर जाएगा, लेकिन इसका सामने नहीं बैठेगा। क्यों बैठेगा? कोई भी चिड़िया जलता वाला डाली में नहीं बैठता है। आने वाले टाइम पे इसका गुस्सा बढ़ने वाला है, इसका लोगों के साथ फाइटिंग होने वाला है। ये ना अपने फ्रेंड्स से, फैमिली के साथ, जो भी इसका आसपास है सबसे फाइटिंग करके बैठेगा। इसका आसपास के लोग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। जो भी बुरे लोग हैं ना इसका साथ देंगे, इसको नेगेटिविटी की ओर धकेल देंगे, और जो अच्छे लोग हैं ना इनसे दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस इंसान के बिहेवियर के चलते। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वंड। 2 ऑफ वंड ये बताता है कि आने वाला टाइम पे फ्यूचर में ना ये इंसान ना बहुत बिन पानी के मछली जैसा तड़पने वाला है, क्योंकि ये जिसको भी चाहेगा, जो भी पाना चाहेगा, जो भी ये करियर में आगे बढ़ना चाहे, इसके सपने भी थे, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े कि ये बाहर गाँव जाएंगे, दुबई वगैरह जाके काम करेंगे, ये फलाना ढमके ना कोई भी, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ना उसका प्लान सक्सेस नहीं होगा, हर एक जगह में रुकावट आएगा, ये भाग ही नहीं सकता ये इंसान, ठीक है ना। ये ना ये खाली ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में ये सोचता ही रह जाएगा और लोग इससे आगे चले जाएंगे, और ये जो परेशान रहेगा ना, इसलिए भी परेशान रहेगा कि जो लोग ना सक्सेस कर रहा है वो उससे कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इसके लिए ये ना आने वाला टाइम पे बहुत ज़्यादा जलस फील करने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ वंड्स। इसका तो आने वाला टाइम पे सब एक एक करके हिसाब लेंगे, तो ठीक है ना, इसका ना घाड़ा भरने वाला है बहुत जल्दी, पाप का घाड़ा, और इसको ना सब एक एक करके इसने जितने भी पाप किए होंगे ना अपने लाइफ में सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा इस इंसान को, ठीक है ना। बहुत जल्दी इसके ऊपर सर में बर्डन आने वाला है, और अभी तो बर्डन तो है ही, आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा बर्डन गिरने वाला है, 10 गुना और ज़्यादा होने वाला है, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से किसी का उधारी में, कर्जा में, किसी बर्डन में फंस जाएगा, किसी ऐसे रिश्ते से डील हो जाएगा जिससे इसको प्यार नहीं, ठीक है ना, जिसके साथ रहना नहीं, ठीक है ना, जो इसको मारता होगा, पीटता होगा, ऐसे इंसान के साथ इसका रिश्ते जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसको ना आने वाला टाइम पे नहीं, इसके फैसले को लेकर, इसके बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बिहेवियर को लेकर, इसका नेगेटिविटी को लेकर ना इसको बहुत ज़्यादा बर्डन मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। इसके तो धुआं होने वाला है, चित्तर होने वाला है इस इंसान का, ठीक है ना। इसका होश ही उड़ने वाला है, इसको ऐसा सिचुएशन में आने वाला ना फ्यूचर में कि डिवाइन ना उसका आंखों में ना धूल झोंक देगा और पूरा धुआं दिखा देगा ये इंसान। इसने ना पास्ट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोगों को, या तो जो भी इससे कमज़ोर थे, या तो जो भी इसका गरीब थे, जो भी मतलब बहुत ही लूला लंगड़ा जैसा भी हो ना, इसने ना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, इसने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, और जो भी इसने परेशान किया ना पास्ट में लोगों को परेशान करके बहुत खुश होता था, हैप्पी होता था, वही
ना चीज़ें ना सब इसके ऊपर एक करके आने वाला है, और ये इंसान ना सिर्फ और सिर्फ बेड में गिरने वाला है और यूनिवर्स से प्रे करने वाला है, हे यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान बचा लो, बस अब आप ही बचा सकते हो, आपने माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दिया, नहीं तो मैं तो बच नहीं पाऊंगा। जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि आने वाला टाइम पे इसको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है ना, इसने जो भी किया। ओके, नेक्स्ट दिख रहा है हमारे पास 7 ऑफ वांड। तो ये आने वाला ऐसा भी दिख रहा है कि ये कितना भी भाग ले अपने चीज़ों से, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान अपने मनमानी कर सकता है, ठीक है ना, इंसान अपने मन से अपने मनमानी कर सकता है, ठीक है, कि हाँ मैं चलो ड्रिंक कर लिया, कुछ भी कर लिया, किसी के भी घर पे घुस गया, कुछ भी कर दिया फलाना ढमका, लेकिन किए हुए चीज़ों को ना मनमानी किए हुए चीज़ों को ना भुगतूँ या नहीं भुगतूँ, ऐसा मैं ना मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। अगर आपने कर्म अच्छा किया तो आप ही को अच्छा ही मिलने वाला, अगर आपने बुरा किया तो आपको बुरा ही करने वाला। अगर आप उस टाइम पे बोलोगे कि नहीं मैंने बुरा कर्म किया लेकिन मुझे इसका भोगना नहीं है, अच्छा हो या बुरा है मुझे नहीं भोगना है, बस मैंने कर्म किया, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। आप इस इंसान के लिए चाहे कितना भी दुआ कर लो, कितना भी बद्दुआ दे लो ना, इसको वही मिलने वाला जो इसका कर्म है। तो आने वाला टाइम पे ये अपने कर्म से, अपने बैड कर्मा से, सच्चाई से भागने की कोशिश करेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन जितने ये सच्चाई से भागने की कोशिश करेगा ना, इतना ही वो इंसान अपने आप को खाली पाएगा, पूरी तरह से अंधेरे में पाएगा, और पूरी तरह से इसका ना जिंदगी उलट जाएगी, ठीक है ना। उसको ना चाह कर भी सच्चाई से फेस करना पड़ेगा, हाँ कि मैंने ये क्या था, मैंने वो क्या था, क्योंकि एक पावर है यूनिवर्स का जो वो सब में है, ठीक है ना। दीपक में एक ज्योति, इसने ना किसी के लिए ना दिया नहीं जलाया होगा, सबका दिया बुझाने वाला काम किया होगा, ठीक है ना, लेकिन आने वाला टाइम पे इसको ये बात का पता चल जाएगा कि हाँ अगर हम किसी और के लिए दिया जलाता है तो श्री कृष्ण भगवान हमारे ज़िंदगी को रोशन कर देता है, ठीक है ना। हम अपने लिए दिया जलाओ या ना जलाओ, ये ना बहुत ही ज़्यादा या तो पूरी भक्ति मार्ग में आ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी हो जाएगा, या तो ये इंसान ना पूरी तरह से नेगेटिविटी में घुस जाएगा जहाँ से ये ना उभर नहीं सकता, ठीक है ना, जिंदगी भर इसका वही नेगेटिविटी में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 ऑफ वांड। गाइस 6 ऑफ वांड ये बता रहा है कि इसको ना फ्यूचर में वही लोग इसको बहुत ज़्यादा आजमाने वाला है, वही लोग इसका फ़ायदा उठाने वाला है जो पास्ट में ना इसको बहुत ज़्यादा चने पे झाड़ पे चढ़ा रहा था, नहीं नहीं तुम तो बहुत खूबसूरत हो, इतना देखने में इतना अच्छा हो, सेक्सी हो, तुम्हें तो कोई मिलियनर बिलियनर पटाना चाहिए, कोई पैसे वाले को पटाना चाहिए, क्या तुम मिडिल क्लास के। बहुत लोग ना इसके ऊपर मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें बोलते थे, ठीक है ना, और ऐसे भी उसको चने पे झाड़ के चढ़ाया, नहीं नहीं छोड़ो यार तुम ऐसे वैसा फलाना ढमकाना। तो बहुत सारे लोग इसको ना इन्फ्लुएंस करके इसको, और वही लोग ना इसको पूरी अच्छी तरह से फ़ायदा उठाएंगे, तब उसको समझ में आया अच्छा अच्छा तो ये लोग मेरे फ़ायदा उठाने के लिए ये सब मेरे साथ कर रहे थे, ठीक है ना। लोग ना अपने खुशी के लिए, अपने चीज़ों के लिए ना इसको आगे उठा देंगे कि हाँ तुम करो, ये ना लोगों की खुशी के लिए करते रहेगा, और जिसके इसकी खुशी की बात आएगी ना तो लोग मुकर जाएंगे और इसको ना अकेला पड़ जाएगा ये इंसान, और इसको ना अपनी गलतियों का रियलाइज़ होगा कि उसने ना बहुत ज़्यादा अहंकार में आके, ईगो में आके ना बहुत बुरे लोगों का साथ दिया या तो बुरे काम किया। ओके, इस फ्यूचर में इस इंसान को सक्सेस का एस भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई भी ना बुरे करने का, बुरे देखो सक्सेस तो पा लोगे कि उसमें 2 नंबर ही काम करके, लेकिन वो सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे डियर, वो 2 नंबर ही काम करके अगर सक्सेस आपने पा भी लिया तो, ठीक है ना। तो ये इंसान है 2 नंबर ही करके हो सकता है सक्सेस को पा लिया जैसा भी हो, लेकिन इसको ना हजम नहीं होगी इसको फ्यूचर में इसका सक्सेस, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड। 9 ऑफ वांड बता रहे कि फ्यूचर में ये इंसान बहुत कंफ्यूज रहेगा, डरा डरा सा रहेगा, सहमा सहमा सा रहेगा, क्योंकि ये ना अपने हाथ से, अपने कुल्हाड़ी से अपने पैर में खंजर क्या रहेगा, ठीक है ना। इसने ना अपने गलतियों के कारण, अपने चीज़ों के कारण ना इसने सब कुछ खो दिया रहेगा, ठीक है ना, फ्यूचर में, जिसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को ही ब्लेम करेगा, किसी को ब्लेम नहीं करेगा। हो सकता है फ्यूचर में ये सबको, पास्ट में सबको ब्लेम करता फिरता हो ये इंसान, लेकिन फ्यूचर में नहीं अपने आप को ब्लेम करेगा कि हाँ मैंने ही सब कुछ छोड़ा था, मेरा ही पहला स्टेप था, नहीं तो आज मैं सब कुछ मेरा ही रहता, ठीक है ना। ये अपने आप को बहुत पछताने वाले हैं एनर्जी को, ठीक है ना, और किसी ऐसी बात, किसी ऐसी सिचुएशन जो इसका दिल में ना बस जाएगी जिंदगी भर, वो कभी भूल नहीं सकता, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि इसको ना ऐसा दिख रहा है कि इसको द वर्ल्ड का कार्ड ना, ये ना पूरा दुनिया घूम लेगा, हर जगह कुछ कर लेगा, लेकिन इसको ना सुकून नहीं मिलेगा, पीस नहीं मिलेगा, इसको ना एक तन्हाई, एक खालीपन और एक ना चीज़ ना इसके अंदर ही अंदर खाया जाएगा, जो धीरे धीरे ना इसका ज़िंदगी ना एकदम पूरी तरह से बिखर के टूट जाएगा, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड भी ये कहता है कि
कि इसके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी मतलब बदलाव आने वाली है, ठीक है ना। ये सब जगह से हारने वाला है, ये पूरी तरह से वाट लगने वाली है इसकी। और अगर इसने अपने लाइफ को नहीं बदला था, वर्ल्ड का कार्ड कह रहे हैं कि अगर इसने अपने लाइफ को नहीं बदला और पास्ट में जितने भी लोगों को इसने गलत किया था उनसे अगर माफ़ी नहीं मांगा, तो ये इंसान ना पूरी तरह से अपने लाइफ में ना एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा कि ज़िंदगी ख़त्म, था वर्ल्ड बस अब कुछ नहीं रहा, कहानी ही ख़त्म, ठीक है ना। ऐसा होता हुआ दिख रहा है। और अगर इसने समझ में आ गया, लोगों से माफ़ी मांग ली, अपने कर्म को अच्छा करने लग गया, पूरे लाइफ में उसने चेंजेस लेके आई 90 डिग्री, तो ही वो इंसान ये सब कर्मों से बच सकता है। गाइस, ये कर्मा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।